तो दोस्तों एआई हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर सी बॉन्ड के पार्ट 5 को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे सी बॉन्ड के अंदर जॉइंट प्लॉट को। और दोस्तों जॉइंट प्लॉट के सारे कॉन्सेप्ट सारे एट्रीब्यूट्स को हम लोग समझेंगे डिटेल में एंड देन यार एज सेम हम लोग पाइथन के साथ प्रैक्टिकली भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को अपने वेस्ट किए अपने सेशन को। तो दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं किया तो पहले प्रीवियस सेशन को अटेंड करो ताकि आप लोगों को जो है इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर फेस ना करनी पड़े। तो यार अभी स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और समझते हैं यहाँ पर जॉइंट प्लॉट को। तो भाई आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो सबसे पहले तो हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग जो है यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो मैंने इंपोर्ट किया है सी बॉन्ड को उसके एलियस के साथ जो कि है SNS। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख सकता हूँ इंपोर्ट सी बॉन्ड एज SNS। उसके बाद में मुझे मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैटप्लॉटलिब जो है वो बेसिकली यहाँ पर डिपेंडेंट है सी बॉन्ड पे और सी बॉन्ड डिपेंडेंट है मैटप्लॉटलिब पे। तो ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में हम मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करें तो मैटप्लॉटलिब को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT। तो PLT किसका एलियस हो गया? मैटप्लॉटलिब का, और इसके साथ हमने जो है इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद भाई हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टाइल के लिए हमें लिखना पड़ेगा SNS डॉट सेट अंडरस्कोर स्टाइल और फिर उसके अंदर हमें जो भी स्टाइल देना है उसका कलर यहाँ पर हमें दे देना है। तो हमने क्योंकि हमें डार्क स्टाइल दे दिया तो हमें डार्क स्टाइल जो है यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टिप्स। तो टिप्स क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इनबिल्ट डेटा सेट है जो कि आता है सी बॉन्ड के साथ में, और सी बॉन्ड के साथ में बहुत सारे इनबिल्ट डेटा सेट आते हैं और उनको किस तरीके से चेक किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ प्रीवियस काफ़ी सेशंस के अंदर। लेकिन जब हम जाएंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन की तरफ तो तब मैं जो है वो आपको दोबारा से जो है वो यहाँ पर करके दिखा दूंगा। तो हम लोग जो है सिंपली यहाँ पर दे रहे हैं SNS डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट। उसके बाद उसके अंदर जो है आपने यहाँ पर डेटा सेट का नाम जो है वो यहाँ पर डाल दिया टिप्स एंड देन उसके बाद जो है आप यहाँ पर इसके ऊपर बनाओगे एक जॉइंट प्लॉट जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं SNS डॉट जॉइंट प्लॉट। उसके बाद हमें जॉइंट प्लॉट के अंदर दो चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी, एक होगा X और एक होगा Y। तो X पे क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशनशिप, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जॉइंट प्लॉट जो है वो किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, मतलब बाई वेरिएट होगा मल्टी वेरिएट होगा। तो इस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर यूज़ करोगे यहाँ पर जॉइंट प्लॉट को। तो जॉइंट प्लॉट यहाँ पर मान लो अगर दो कैटेगोरिकल कॉलम है तो उन दो कैटेगोरिकल कॉलम के बीच में क्या रिलेशंस हैं या फिर क्या रिलेशनशिप है उसको अगर आपको जानना है तो आपको जॉइंट प्लॉट बनाना पड़ेगा। और मान लो अगर दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं और न्यूमेरिकल कॉलम्स के बीच में उन दोनों कॉलम्स में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है उन दोनों का, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है आपको यहाँ पर जॉइंट प्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जॉइंट प्लॉट बेसिकली होता ही इसलिए है कि आप जो है किसी भी दो कॉलम के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको जान सको। तो उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो मैं दो कॉलम्स यहाँ पर मैप कर रहा हूँ। पहला कॉलम है टोटल अंडरस्कोर बिल और दूसरा कॉलम है टिप। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने Y पे जो है वो टिप दे दिया, यानी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि टोटल बिल के हिसाब से मेरे पास टिप यानी कि टिप क्या रहेगी, मतलब टिप का क्या असर रहेगा, फिर टिप के साथ में टोटल बिल का क्या रिलेशन है। मान लो कि अगर आपको किसी ने टिप दी कि भाई स्मोक छोड़ दो और आपने उस टिप को फॉलो किया, आपने उस टिप को जो परस्यू किया और ऐसे में आपने उसको छोड़ दिया, तो डेफिनेटली जब आप उसको छोड़ोगे तो आपका जो बिल है वो नॉर्मल जो आपका बेसिकली जो नॉर्मल से पहले था, यानी कि जो आपका इनिशियल बिल था, मान लो इनिशियल बिल आपका मान लो पर डे जो है वो 1500 के अराउंड होगा, तो उसको जो है आपने कम कर दिया, यानी कि आपने जो उसको लेकर आ गए 300 या 400 रुपये के ऊपर। उसके बाद में आपका क्या रिलेशन हुआ, मतलब क्या रिलेशनशिप है टिप और टोटल बिल वाले कॉलम है वो हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। उसके बाद डेटा भी हमें देना पड़ेगा। तो डेटा जो है मैं आपको बता चुका हूँ कॉलम जो है उसका नाम देना, मतलब जो वेरिएबल होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका नाम देना पड़ता है। आप यहाँ पर इस डेटा का नाम दोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो जिसमें आपने उसको स्टोर करवाया ना उस ऑब्जेक्ट का उस वेरिएबल का नाम आपको देना पड़ता है। आप उसके बाद दोगे तो उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई सिंपली आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर एक जॉइंट प्लॉट जो है वो बनाया है और इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास हिस्टोग्राम भी आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास टॉप पे और एक आ रहा है मेरे पास राइट पे। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास टॉप और राइट पे जो है मेरे पास यहाँ पर हिस्टोग्राम बनकर आ चुका है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर जो है आपके पास देख रहे हो स्कैटर, तो स्कैटर प्लॉट जो है मेरे पास यहाँ पर बन के आ चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये मुझे बताएगा रिलेशनशिप क्या है टोटल बिल और टिप वाले कॉलम में।
तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई आपके पास जैसे जैसे जो टोटल बिल है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे आपके पास यहाँ लीनियरली जो है आपके पास यहाँ पर सिचुएशन आ रही है, मतलब लीनियरली जो है वो डेटा आपके पास बढ़ रहे हैं, डेटा पॉइंट जो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लीनियरली जो आपका डेटा है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि भाई जैसे जैसे आपके पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपके पास टोटल बिल, यानी कि आपके पास जैसे जैसे जो है यहाँ पर टिप, तो टिप जो है वो बढ़ती जाए, जैसे जैसे टोटल बिल जो है वो आपका यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यानी कि टिप का जो है वो काफ़ी असर हो रहा है, यानी कि टिप जो है वो बढ़ रही है तो आपका टोटल बिल भी जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इस चीज़ को यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस के लिए, ये हो गया आपके पास एक्सिस के लिए, और ये लीनियरली जो है आपके पास यहाँ पर स्कैटर प्लॉट जो वो देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हिस्टोग्राम की तरफ आते हैं, तो हिस्टोग्राम भी आप देख रहे हो कि भाई स्टार्टिंग में आपके पास जो है वो यहाँ पर कुछ ये रेशो रहेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज होगा, एंड देन उसके बाद तो ये जो है ये आपके पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो आपके पास आ रहा है, मतलब आपके पास स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कम रहेगा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इस तरीके से आपके पास जो है वो यहाँ पर आ रहा है। एक मैं बोलूँगा तो एक वेरिएशन आ रहा है आपके डेटा में। उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास जो है वो वेरिएशन आ रहा है अलग अलग टाइप के ऊपर, मतलब कॉलम के हिसाब से आपके पास किस तरीके से वेरिएशन आना चाहिए, या फिर रिलेशनशिप के हिसाब से किस तरीके से वेरिएशन आना चाहिए, उस हिसाब से जो है आपके पास यहाँ पर हिस्टोग्राम के अंदर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बनाया भाई एक जॉइंट प्लॉट को, और उसको जो है हमने यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज भी कर लिया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप ये देख रहे हो रिग्रेशन लाइन। तो अभी जो है हमने यहाँ पर एक रिग्रेशन लाइन को भी जो है यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो रिग्रेशन लाइन क्या करेगा, रिग्रेशन लाइन हमारी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है और हमारा जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उनके बीच में कितना एरर आया है, या फिर रेसिडुअल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। तो वो जो एरर है उसको हम लोग रेसिडुअल बोलेंगे। तो रेसिडुअल या फिर एरर जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितना आया है वो ये पता लगाने के लिए हमारे पास यूज होते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे, उन बहुत सारे पॉइंट्स के बीच में से मैंने एक लाइन ड्रॉप की, और वो लाइन को मैंने बोला रिग्रेशन लाइन। तो वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी रिग्रेशन लाइन। तो ये मेरी रिग्रेशन लाइन है। तो अगर आपने लीनियर रिग्रेशन के बारे में सुना हो तो आपको पता होगा रिग्रेशन लाइन क्या होती है। तो रिग्रेशन लाइन के थ्रू जो है हम लोग एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्चुअल रिलेशनशिप या फिर आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू या फिर प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप को जो हम लोग पता लगाते हैं, एरर पता लगाते हैं आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में। तो आप यहाँ पर देख लो मैंने रिग्रेशन लाइन जो वो ड्रॉप की। उसके बाद आपके पास यहाँ पर निकालोगे आप सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर। तो सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर जितना कम आएगा, मतलब मान लो एक लाइन का आपका आया सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर 25, एक का आया 30, एक का आया 21। तो जो 21 है, यानी कि जो जिस लाइन का रेसिडुअल सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर 21 आया वो आपकी बेस्ट फिट लाइन रहेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि भाई आपके पास हिस्टोग्राम में भी जो है एक कर्व आ रहा है। तो ये कर्व जो है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है आपके डेटा का। तो आपका डेटा किन किन तरह के से डिस्ट्रीब्यूशन है वो तरीका आपको बता रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहा है कि आपका डेटा जो है वो किन किन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके जो कॉलम्स हैं उनमें। उसी तरीके से भाई हमारे पास एक और जॉइंट प्लॉट है। तो इसके अंदर जो है आपके पास थिकनेस, मतलब आप देख रहे हो इसके अंदर जो है आपके पास ग्रेडियंट टाइप का जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और जिसमें आपके पास केडी प्लॉट यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट भी जो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो डिस्प्ले कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट इंस्टीड ऑफ स्कैटर प्लॉट एंड हिस्टोग्राम। तो इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा पता चल सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, यानी कि आपके दो कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग या फिर कितना आपके पास लो है या फिर कितना वीक है। तो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है ये आप जान सकते हो इसकी थिकनेस के हिसाब से। मतलब जितना ज़्यादा थिक होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा, तो डेंसिटी के हिसाब से आप ये जान सकते हो कि जो आपके ये दोनों कॉलम्स हैं उनकी रिलेशनशिप कितनी ज़्यादा परफेक्ट है या फिर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कितनी ज़्यादा वीक है। उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो केडी। तो केडी प्लॉट के थ्रू जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई केडी के कर्व आ रहा है आपके पास यहाँ पर देखने को। तो शायद से यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर वैल्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मान लो बढ़ रही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो अप एंड डाउन जो है वो आपके पास कर्वेचर जो है आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने इस चीज़ को जो है यहाँ पर एनालाइज किया, और ये चीज़ हमने इसको बेसिकली इंस्टीड ऑफ के हम यहाँ पर स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, हमने यहाँ पर बना दिया हिस्टोग्राम, और उसको अंदर जो है कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट भी जो है वो यहाँ पर दे दिया। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डेंसिटी के हिसाब से भी जो है कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है किसी भी दो कॉलम्स का, या चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर कैटेगोरिकल हो, उनका हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं। तो भाई इस चीज़ को जो है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली समझ लिया। अभी हम लोग जो है चलते हैं आगे और अभी हम लोग किसी और प्लॉट को समझते हैं।
तो भाई यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं हेक्सागॉन्स को। तो आप यहाँ देख रहे हो, पहले मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया था यहाँ पर कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट को, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं हेक्सागॉन। तो आप यहाँ देख रहे हो जो आपके पास यहाँ पर सर्कल टाइप के वो शेप दिख रहे हैं, इनको हेक्सागॉन्स बोलते हैं। तो डिस्प्ले हेक्सागॉन्स इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स इन स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट की जगह अभी हम लोग हेक्सागॉन्स को जो यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसके लिए जो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसएनएस डॉट जॉइंट प्लॉट, उसके बाद एक्स पे जो है मुझे वही कॉलम देना है टोटल बिल, उसके बाद वाई पे जो है मुझे देना है टिप, एंड देन उसके बाद डेटा भी जो है मुझे मैप करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा काइंड फंक्शन को। तो काइंड बेसिकली आपके पास यहाँ पर किस काइंड का आपके पास जो बेसिकली प्लॉट के अंदर स्ट्रक्चर रहेगा या फिर प्लॉट के अंदर ओवरऑल आपका जो जिस भी शेप रहेगा, तो वो शेप को आपको डिफाइन करता है। मतलब आपके पास अगर मान लो अगर मैं यहाँ पर देता रिग्रेशन टाइप, तो वो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनमें बीच में से वो लाइन दे देता है। इसी तरीके से आपके पास अलग अलग काइंड्स के जो है, तो क्योंकि मैं अभी जो आपके पास शेप हो गया फिर आपके पास जो काइंड हो गई वो मैंने दी है यहाँ पर हेक्स का मतलब है हेक्सागन्स। तो हेक्सागन्स वाले शेप मैंने यहाँ पर दे दिया। और आप यहाँ देख रहे हो इसमें भी जो है हमें डेंसिटी पता चल रही है। तो आप यहाँ देखो अगर कि डेंसिटी आपको यहाँ पर मालूम चल रही है कि भाई आपके पास जो है यहाँ पर डार्क रहेगा, फिर मतलब डिफरेंट कलर्स है। तो ये आपके पास डिफरेंट कॉलम्स का किन किन के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो एक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ टोटल बिल वाले का कॉलम, टोटल बिल के साथ टिप का क्या रिलेशन है वो पता करना है आपको, टोटल बिल का किसी और कॉलम के साथ क्या रिलेशन है या फिर टिप का किसी और कॉलम के साथ क्या रिलेशन है, इसको भी आप यहाँ पर पता कर सकते हो। तो इसके डेंसिटी के हिसाब से, मतलब डेंसिटी जितनी ज़्यादा आपके पास डेंस होगी तो इसका मतलब उतना रिलेशन जो है वो काफ़ी बेटर रहेगा। लेकिन अगर मान लो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है तो ऐसी सिचुएशन में जो है इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिलेशनशिप है उन कॉलम्स की वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये हो गए भाई हमारे सारे जॉइंट प्लॉट के यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स। अभी टाइम है इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का पाइथन के साथ। तो अभी चलते हैं जुपिटर नोटबुक में, और जुपिटर नोटबुक में जाने के बाद इन सारे जॉइंट प्लॉट्स को वहाँ पे बनाते हैं और इनको जो है थोड़ा बेसिक इनकी समझ लेते हैं। तो भाई हम आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा यहाँ पर लोड कर लेता हूँ अपनी लाइब्रेरीज़ को। तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट cbond एस एसएनएस, उसके बाद मुझे लोड करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब को भी। तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज plt। तो मैंने दोनों लाइब्रेरीज को जो है अभी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो भाई मेरी लाइब्रेरी जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो आके इंपोर्ट हो चुकी है। अभी मुझे क्या है, अभी मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक जॉइंट प्लॉट। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मैं लिख देता हूँ मेक अ जॉइंट प्लॉट। ओके, अभी हम लोग बनाएंगे एक जॉइंट प्लॉट। तो अभी जो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी बनाते हैं एक जॉइंट प्लॉट। तो मैं लिखता हूँ एसएनएस डॉट जॉइंट प्लॉट यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा एक्स एक्सिस। तो एक्स पे जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ टोटल बिल। लेकिन उससे पहले मुझे डेटा सेट को यहाँ पर लोड तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने डेटा सेट को यहाँ पर लोड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि हम लोग इनबिल्ट डेटा यानी कि जो बिल्ट इन डेटा सेट होते हैं एसएनएस में या फिर cbond में, उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एसएनएस डॉट गेट अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर नेम्स। तो ये वाला जो कमांड है इसके थ्रू जो है आप यहाँ पर सारे नाम देख सकते हो उन डेटा सेट के जो कि बिल्ट इन आते हैं आपके पास cbond लाइब्रेरी में। तो अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो आपके पास जो है वो नाम सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हो टिप्स वाला, तो टिप्स वाला या जो डेटा है इसके ऊपर अभी हम लोग बनाएंगे। तो इसको भी हम लोग फटाफट से यहाँ पर लोड कर लेते हैं। तो एसएनएस डॉट लोड, मैं लिखता हूँ एसएनएस डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, एंड देन उसके बाद मुझे देना पड़ेगा इसमें डेटा सेट। देन अभी हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा देते हैं जिसको हम नाम देते हैं डीएफ का। तो हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देख लेते हैं इसका। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई मेरे पास जो है फर्स्ट 5 रिकॉर्ड भी जो है मेरे डेटा फ्रेम के यहाँ पर मेरे सामने आ चुके हैं। तो इसमें आपके पास देख रहे हो टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डेट, टाइम और साइज़, ये सारे कॉलम जो है इसमें प्रेजेंट है। अभी हम लोग बनाते हैं इसके ऊपर एक जॉइंट प्लॉट। तो अभी जो है हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ एसएनएस डॉट जॉइंट प्लॉट लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं जॉइंट प्लॉट बना रहा हूँ तो मुझे प्लॉट का नाम जो है वो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद मुझे देना पड़ेगा एक्स। तो मैं देता हूँ एक्स पे यहाँ पर टोटल बिल। तो अब यहाँ देख रहे हो टोटल बिल वाला कॉलम जो आपके पास प्रेजेंट है। तो मैं देता हूँ टोटल बिल, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा वाई। तो वाई पे जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ टिप को, एंड देन मुझे डेटा देना पड़ेगा। तो डेटा आपको याद रखना है, टिप्स नहीं देना। टिप्स क्या है, टिप्स डेटा का नाम है। आपको डेटा का नाम नहीं देना, आपको डेटा के अंदर क्या देना है,
वो ऑब्जेक्ट का नाम देना है, फिर वो वेरिएबल का नाम देना है जिसमें आपने डेटा को लोड किया है। तो इसमें आपने डेटा को स्टोर करवाया, तो ये क्या है, ये आपका स्टोर है, ये आपका डेटा आपने स्टोर करवाया है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, df, तो आपको यहाँ पर df देना है। क्योंकि मैंने df दिया है तो आप जिस भी नाम से सेव करो आपको वो नाम बस देना है यहाँ पे। उसके बाद हमें शो करवाना है, तो उसके लिए हम टाइटल भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो मैं टाइटल के लिए plt.title फंक्शन यूज़ करूँगा। देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट प्लॉट। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट, हो गया अभी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं sns.set, तो मुझे ग्रिड भी ऐड करनी है, मैं लिखता हूँ sns.set। उसके बाद फाइनली भाई टाइम आता है शो का, तो हम किसको करते हैं, शो। देन अभी करते हैं एग्जीक्यूट। तो अभी हम लोग इसको वापस से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो भाई आप देख रहे हो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया मेरे पास जो है यहाँ पर मेरा पॉइंट जो वो बनकर आ चुका है, यानी कि मेरा जो आपके पास जॉइंट प्लॉट है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो अब यहाँ देख रहे हो इसमें हिस्टोग्राम भी जो आपको यहाँ पर राइट साइड पे देखने को मिल रहा है, और आपको टॉप पे भी जो है वो यहाँ पर हिस्टोग्राम देखने को मिल रहा है, और बीच में जो है वो आपको यहाँ पर स्कैटर पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से इनका रिलेशन जो है वो लीनियरली यहाँ पर बढ़ रहा है। और ये भी आपको यहाँ पर अगर मान लो आपको स्कैटर में प्रॉब्लम हो रही है पॉइंट्स को देखने में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में, कॉलम टू कॉलम, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इस चीज़ को भी देख सकते हो। यानी कि आप जो है यहाँ पर ये जो आपके पास हिस्टोग्राम है इसको भी आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद हमने भाई सक्सेसफुली इस चीज़ को तो यहाँ पर हमने बना लिया। अभी हम लोग जो है यहाँ पर बनाते हैं एक और यहाँ पर हमारे पास जॉइंट प्लॉट को, तो उसके अंदर जो है अभी हम लोग यहाँ पर रिग्रेशन लाइन को भी जो है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो भाई बाकी सब तो मेरे पास यहाँ पर सेम रहेगा, मैं इसी चीज़ को जो है वो यहाँ पर कर देता हूँ कॉपी, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो बाकी सब तो मेरे पास सेम रहेगा, बस मुझे यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जो कि होगा काइंड। तो उसके अंदर मैं लिख दूंगा रिग्रेशन, क्योंकि मुझे रिग्रेशन लाइन चाहिए तो मैं लिख दूंगा रिग्रेशन। देन अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो हमने जो है सक्सेसफुली एक रिग्रेशन लाइन को जो है इन पॉइंट के बीच में से जो है हमने यहाँ पर पास करवा दिया। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रिग्रेशन लाइन जो है यहाँ पर प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, फिर जो एरर है उसको फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है। तो आप यहाँ देख रहे हो जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन पे जो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू बता रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या, ये हमारे एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल हमारी रिलेशनशिप प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप से कितनी दूर है वो हमें पता करना है, तो हमें रिग्रेशन लाइन की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर भी जो है आपके पास ये कर्व आ रहा है, तो इसको भी जो है हम लोग यहाँ पर एक तरह से KD यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट जो है आप यहाँ पर दे रहे हो। उसके अंदर कलर आपने फिल नहीं किया, और आपने जो है इसके अंदर भी हिस्टोग्राम में भी जो आप देख रहे हो काफ़ी हद तक जो है वो बड़ा, उसके बाद आपने जो है वो घटना शुरू हो चुका है आपके पास। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसको बनाया। उसके बाद अभी हम लोग आगे चलते हैं, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर जो है वो डेंसिटी यानी कि हम लोग जो है कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट जो है वो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, मुझे लिखना है sns.joint plot, एंड देन उसके बाद जो है मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर x, और x पे जो है मैं यहाँ पर मैप करता हूँ टोटल बिल वाले कॉलम को, एंड देन मुझे यूज़ करना पड़ेगा y। तो y पे जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ टिप, मैं दे देता हूँ टिप, एंड देन उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, मुझे देना पड़ेगा डेटा। तो मैं देता हूँ डेटा, तो डेटा है हमारा भाई df, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा काइंड। तो काइंड में दे रहा हूँ इस बार KD यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट, तो मैं देता हूँ KD। देन अभी हम लोग उसको शो करते हैं। तो अभी हमारे पास ये बन जाएगा। तो भाई ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ चुका है बन के, और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली KD यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट, तो ये क्या, ये हमें एक एस्टीमेट देगा या फिर हमें एक इंडिकेशन देगा हमारे रिलेशनशिप की। तो अब यहाँ देख रहे हो आपके पास जो है ये फिल नहीं है, इसको हमें फिल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फिल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, फिल विद ब्लू कलर। तो अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई अभी जो है हमने इसको यहाँ पर सक्सेसफुली फिल कर दिया है, और अभी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो डेंसिटी। तो आप यहाँ देख रहे हो बहुत ज़्यादा डेंसिटी जो आपके पास बीच में देखने को मिल रही है। तो आप जो है वो डेंसिटी के हिसाब से भी जो है यहाँ पर कॉलम्स का रिलेशनशिप का पता लगा सकते हो। मतलब अगर मान लो आपके पास दो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, तो उन न्यूमेरिकल कॉलम्स की एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, या फिर वो रिलेशन कितनी ज़्यादा वीक है, फिर कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, या फिर बेस्ट है, तो उसको आप यहाँ पर डेंसिटी से कंपेयर करके पता लगा सकते हो। तो मान लो अगर आपके पास यहाँ पर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि वो रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपकी डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो डेटा के जो कॉलम्स हैं उनकी जो रिलेशनशिप है आपस
पास में वो थोड़ी सी वीक है। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट आपने प्लॉट जो है वो यहाँ पर बनाया है KDE, यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट, तो आपने यहाँ पर बनाया है। आप यहाँ देख रहे हो ये भी आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब एक पॉइंट से ऐसा है कि आपकी वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी एंड देन उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि एक रेंज हो जाएगी जहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो घटना शुरू हो गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को बनाया है। अभी हमारा टाइम है किसी और चीज़ को यहाँ पर ऐड करने का, तो हम लोग जो है अपना टाइम बचाते हुए इसी चीज़ को यहाँ से करते हैं कॉपी, और हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट, और उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर बस काइंड वाला जो आपके पास यहाँ पर फंक्शन उसको मिटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर मिटाते हैं एंड देन उसके बाद जो है हमें यहाँ पर हेक्स करना पड़ेगा, यानी कि हम जो है अभी हेक्सागन वाले प्लॉट पे बना रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी जो है तो भाई अभी हमारे पास आप देख रहे हो कि अभी जो है हमने इसी चीज़, पहले हमने कर्नल डेंसिटी से देखा था, यानी कि हमने डेंसिटी वाइज भी देखा रिलेशनशिप कैसा है कॉलम टू कॉलम, उसी तरीके से अभी हम कॉलम टू कॉलम देखेंगे हेक्सागन के हिसाब से, मतलब हेक्सागन प्लॉट जो है वो हमने हमें बना दिया। तो काइंड हमने कौन सी दी है, हेक्स, यहाँ पर आप देख रहे हो हेक्स, इसका मतलब है हेक्सागोन। तो आप ये देख रहे हो जो आपके पास पॉइंट्स हैं, शेप्स हैं, इस शेप को हम लोग हेक्सागोन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो इसमें भी जो है आपके पास बहुत सारी जो है ऐसी आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये वाला प्लॉट अगर आप देखो तो ये पॉइंट में डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब शायद से कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर रिलेशनशिप जो है कॉलम टू कॉलम वेरी करेगी, यानी कि कॉलम टू कॉलम मतलब न्यूमेरिकल कॉलम टू न्यूमेरिकल कॉलम, कैटेगोरिकल कॉलम टू कैटेगोरिकल कॉलम, इस तरीके से आप जो है यहाँ पर वेरी कर सकते हो। और इस तरीके से जो है आप यहाँ पर रिलेशनशिप कैसी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है वीक है, उस चीज़ का यहाँ पर पता लगा सकते हो विद इट्स डेंसिटी। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर फाइनली जो है यहाँ पर इस प्लॉट को हमने यहाँ पर बनाया है, और ये सेशन भी जो है इसी के साथ फाइनली यहाँ पर होता है एंड। और हम लोग जो है अभी आगे आने वाले सी बॉन्ड के सेशन के अंदर और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो बहुत सारे प्लॉट्स यहाँ पर बाकी हैं, उन्हीं सभी प्लॉट्स को एक एक करके अभी हम लोग समझेंगे और सारी चीज़ों को जो है डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। अलग अलग एट्रीब्यूट को यहाँ पर मैं जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा जिस तरीके से हमने इस सेशन को यहाँ पर देखा है। तो फोक्स अभी तक के लिए सेशन में इतना ही, बाकी सीखेंगे आने वाले सेशन में, तो तब तक के लिए गुड बाय।